कोई एम वेव में हमारे पास एक मैसेज सिग्नल होगा, एक कैरियर सिग्नल होगा। तो इन दोनों को मिला के हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनाना है। तो उसके लिए हमें कुछ करना नहीं होता, बस दो फंक्शन जनरेटर का यूज़ करके हो जाता है। वो हम देखेंगे अभी कैसे करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं थ्योरी में क्या करना होता है। AM अगर ये हमारा मैसेज सिग्नल है ए एम कॉस cos 2 पाई 2 pi एफ एम FMT, और ये मैसेज सिग्नल है ये मैसेज सिग्नल। सॉरी नेक्स्ट इज ये मैसेज कैरियर सिग्नल, सिग्नल। ये कैरियर सिग्नल है ए सी कॉस 2 पाई FC T। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है ST। सिंपल वाला, बिना सप्रेस्ड कैरियर नहीं और एसएसबी भी नहीं, सिंपल वाला, अच्छा, तो सिर्फ डीएसबी सिग्नल, तो वो लिखते हैं CT प्लस MT इंटू CT कर देते हैं। मतलब एक कैरियर सिग्नल होता है और ये दोनों मल्टीप्लाई करके होते हैं। तो ये चीज़ इक्वेशन उसी टाइप का आता है, AC 1 प्लस म्यू MT टाइम्स ऑफ कॉस 2 पाई FCT। FC T। और ये वाला जो सिग्नल है इसे हम ऑब्जर्व करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में, ठीक। तो इसके लिए हमें दो फंक्शन जनरेटर चाहिए होंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा पहला फंक्शन जनरेटर है, इसका एम्पलीट्यूड हम 1 कर देते हैं। ये देखो हम लोग एम्पलीट्यूड को 1 कर रहे हैं यहाँ से, एम्पलीट्यूड ये यहाँ से एम्पलीट्यूड 1 हो 1 गया कर हमारा। दिया। और ये मैसेज सिग्नल है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम 3.5 किलो हर्ट्ज़ ले लेते हैं, जो कि हमारे ट्रेनर पे भी था। लो फ्रीक्वेंसी लेंगे यहाँ से। 3.5 किलो हर्ट्ज़। हाँ, तो यहाँ से हमने 3.5 किलो हर्ट्ज लिया, लो फ्रीक्वेंसी लिया है। मतलब अगर वहाँ से लिमिट ख़त्म हो जाए तो आप मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। बट हमें 3.5 लेना है, ये हमारा टारगेट है। तो ये हमने लो फ्रीक्वेंसी का ले लिया, ये मॉड्यूलेटिंग हमारा सिग्नल। 3.5, ये हो गया हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो कि मॉड्यूलेटिंग हमारा मैसेज सिग्नल था। हमारा मैसेज ये सिग्नल, ये मैसेज। ये हमने इस फंक्शन जनरेटर पे ले लिया। अब अगर इसे हमें ऑब्जर्व करना हो CRO पे, तो ये हमारा मैसेज सिग्नल 0.5 एम्पलीट्यूड। एक्स ग्रुप आता है। तो ये हमारा मैसेज सिग्नल जो कि हम CRO पे विजुअलाइज कर रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड 1 देख रहे होंगे, ये 1 के आसपास है और इसकी फ्रीक्वेंसी 3.5 किलोहर्ट्ज़, जो कि एडजस्ट करके यहाँ पे आ गई है कुछ एरर के साथ, ठीक। अब हमें एक दूसरे फंक्शन जनरेटर ये हमारा दूसरा फंक्शन जनरेटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें हम लोग हाई वाला डालेंगे फ्रीक्वेंसी, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे। सो इसका ये केबल निकालो। तो ये यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी में आएगा। ये हमारा दूसरा फंक्शन जनरेटर, ये हमारा दूसरा फंक्शन जनरेटर है, इसमें हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी लेंगे। चलिए पहले इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी सेट फ्रीक्वेंसी करेंगे। लेंगे। तो पहले सिग्नल चेंज कर लेते हैं। अभी देख लेंगे ये ट्रायंगुलर सिग्नल है, ट्रायंगुलर सिग्नल बन रखा है, देखिए। तो इस फंक्शन चेंज करेंगे, साइनोसॉइडल सिग्नल पे। साइनोसॉइडल ये हमारा सिग्नल साइनोसॉइडल चेंज सिग्नल कर हो दिया। गया। इसकी फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा रखते हैं, यानी कि कम से कम 1 मेगाहर्ट्ज़। 1 मेगाहर्ट्ज़ बराबर होता है 1000 किलोहर्ट्ज़ के। 1000 किलो हर्ट्ज करेंगे इसको। ये हमने कर दिया 1000 किलो हर्ट्ज, यानी अब ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर बन गया है। ये 1 मेगाहर्ट्ज़ की इसकी फ्रीक्वेंसी है और इसका एम्पलीट्यूड भी हम 1 ही रख लेते हैं। इसका एम्पलीट्यूड भी 1 रखते हैं। एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, मैसेज सिग्नल का भी 1, यहाँ मैसेज सिग्नल का भी 1 था और यहाँ भी हम लोग 1 सेट कर रहे हैं। देखो एम्पलीट्यूड हम लोग 1 सेट कर रहे हैं। अभी हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। अब हम एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे, इसको 1 कर देंगे। एम्पलीट्यूड 1 करो, ठीक है जी। ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया 1, ठीक है। एम्पलीट्यूड यहाँ पर वोल्टेज को बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसे हम विजुअलाइज कर लेते हैं पहले। तो हम इसको विजुलाइज करते हैं। तो हमारा ये नहीं, पहले ना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के उसको, जो हमारा VNC2 कनेक्टर है, उसको उठाकर इसके पीछे लगाओ AM। पहले हम अपने कैरियर सिग्नल को विजुअलाइज कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, हम कैरियर सिग्नल को अपना विजुलाइज करते हैं, जो हमने जनरेट किया है 1 मेगाहर्ट्ज का। वो कैसा दिखता है तो एक्चुअली देखिए इस टाइम डिवीजन पे? तो टाइम डिवीजन को हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि इसकी ये हाई फ्रीक्वेंसी है, जाता है। तो जब देखो हम लोग कम कर रहे हैं, तो कम कर रहे हैं, ये देखो टाइम डिवीजन कम कर तो रहे ये आ हैं। गया। देखो अब दिख रहा है, लेकिन ये अभी भी ट्रायंगुलर दिखा रहा है, ये मतलब triangular ये दिखा रहा है। फंक्शन जनरेटर खराब है।
ऑक्सीनेटर ख़राब है। हम चेंज करके देखते हैं, सॉरी। अभी भी change कर रहे हैं। हाँ डीसी और ये आ गया। आ गया। क्या था? ठीक है आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल साइनोसॉइडल आ गया देखो। इसका एम्पलीट्यूड भी हमने 1 वोल्ट ही रखा था। ये देखो ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड भी 1 वोल्ट ही है, देखो 2 ही बॉक्स में है। और देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड का जो 0.5 है, देखो यहाँ पे स्केल, तो ये 1 हो गया आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब हमें कैरियर सिग्नल जनरेट और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करना है हमें। ठीक तो है, फिर हमें जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको हमें देना पड़ेगा कैरियर सिग्नल के वाले पीछे फंक्शन में जनरेटर। एम्पलीट्यूड स्टैंडर्ड करके एक होगा नॉच, ये देखो ध्यान से। ये EMSTD है। ये देखो पॉट होगा, EMSTD स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसको हम लोग देंगे इधर से पॉट में। सो हमने इसको इंसर्ट किया। कौन है ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। यहाँ से जो आ रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मैसेज सिग्नल, वो यहाँ हम पे कैरियर वाले के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पे सुपर इम्पोज किए हैं। ओके। फिर यहाँ से आउटपुट निकला। अब ये क्या होगा? ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। पीछे से इसको सेट करो। ये तो ठीक था ना। तो ये हमारा मैसेज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सिग्नल था, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था। इसको हमने कैरियर वाले के कैरियर EMSTD वाले पे के दिया EM स्टैंडर्ड पीछे जो उसके लगा हुआ है वहाँ पे हमने कनेक्ट किया है। और इसके आउटपुट को हमने यहाँ पे आउटपुट डाला। को उठाकर हमने CRO में डाल दिए। तो अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा कुछ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जैसा नहीं दिख रहा है। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा कुछ ठीक नहीं आ रहा। ठीक नहीं आ Amplitude रहा। modulated signal। हाँ, ये हमारा नॉर्मल स्टेज पे था। देखो 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 यहाँ पे नॉर्मल स्टेज तो पे हम कैसे देख सकते हैं कि ये अभी हमारा माइक्रो 0.5 टाइम डिवीजन पे है, देख रहे हो। तो इसको हम थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। तो जब हम बढ़ा के देख रहे होंगे तो ये कुछ इस टाइप का है। अभी भी कुछ EM जैसा नहीं है। EM जैसा नहीं आ रहा है, देखो देखिए अब थोड़ा बहुत EM जैसा थोड़ा आ बहुत रहा है। EM जैसा आ रहा है। अब ये देखो थोड़ा बहुत आ ये गया। देखो, ये 50 जब हमने लिया, इसका हम थोड़ा 0.5 स्केल बढ़ा के टाइम देखते डिवीजन। हैं। मतलब हमें सेट करना है इस तरीके से दोनों को कि मतलब ये तो- विजिबल हो। किस तरीके से विजिबल होगा अब भाई? ये विजिबल नहीं है। ये क्या किया एट नॉर्मल? इससे जब ये CRO खुद ऑटोमेटिकली फंक्शन नहीं कर पाता तो हम एट नॉर्मल करके फिर इसे कुछ फंक्शन करवाते हैं। लेबल देते हैं। ठीक, तो ये हमारा दिख रहा होगा। ये देख रहे हो, लेवल और एट नॉर्मल से सेटिंग करना पड़ता है तब जाके आता है आंसर। ये देखो, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये लेबल से क्या कर रहे हो? मतलब कुछ भी करके इन दोनों से हमें करना है बस। देखो लेवल वाले से और तुम्हें एट नॉर्मल वाले से कुछ कुछ करना है। और फिर ये जो है इसको सेट रखना है एक पर्टिकुलर। ये क्या कर रहे हो? ये व्हाट इज दिस? इसका कोई आइडिया नहीं। इसको AC पे रखते हैं। ये क्या हो रहा है? लेवल हो गया। ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड का जो डिवीजन है वो है 0.2। यहाँ देख सकते हैं हम लोग 0.2 है। और टाइम डिवीजन देख सकते हैं हम कितना है, टाइम डिवीजन 0.1 है। तो हमारे पास ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे? बस जनरेट करना था हमें। हम इसमें अलग अलग चीज़ें ला सकते हैं। अलग अलग चीज़ें यानी कि अंडर मॉड्यूलेटेड कंडीशन, क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड कंडीशन और ओवर तो मॉड्यूलेटेड। इसी में लाना था हमें। हम इसमें ला सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक रेशियो होता था AM/AC का। तो हम इस रेशियो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसको चेंज करके हम कर सकते हैं। तो या तो हम AM को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, फिर AC को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो देखते हैं जब हम ये करेंगे। ऊपर से नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना बस।
सो हम ध्यान से इसमें देख रहे हैं कि हमारा ये एट नॉर्मल है और लेबल है, यही जो है हमें आउटपुट देगा जो हमें चाहिए। तो इससे हम जब CRO काम नहीं करता है अपने से, तो हम लोग इसको काम करवाते हैं बाय यूजिंग दिस एट नॉर्मल एंड दिस लेवल। तो इसको इस तरीके से हम लोग सेट करते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो हमें दिखे, अपीयर होके स्टैटिक मतलब हमें दिखे। तो ये वही कर रहे हैं। सो अभी देख सकते हैं हम ये चीज़। और ये AC/DC कुछ ट्रायंगुलर करके है, उसको भी देखते हैं हम लोग कि ये किस पोजीशन पे रहता है। तो ये ध्यान से देखें कि ये हमेशा होना चाहिए AC/DC के बीच में, इसको DC के। हमें देखना पड़ेगा क्या कैसे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग देखो इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ा घटा रहे हैं। देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो इसमें एम्पलीट्यूड हम लोग घटा बढ़ा रहे हैं नीचे इस नॉइज से। तो देखो क्या हो रहा है, बट वो जो ऑपरेशन होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। सो अभी हम चेक करते हैं क्यों वो नहीं हो रहा है। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल अभी है अंडर मॉड्यूलेटेड। तो ये हमारा है अंडर मॉड्यूलेटेड। अब हमें क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड एंड ओवर मॉड्यूलेटेड वाले स्टेज के लिए चेक करना है। पूरा पहले लिखो, मॉड्यूलेटेड, ओवर और फिर क्रिटिकल और फिर अंडर, पूरा लिखो। मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स लिखो सबसे पहले, जल्दी जल्दी। म्यू 0 होगा तो क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड अंडर होगा। मॉड्यूलेटेड, ओवर मॉड्यूलेटेड। अब हम ये चेंज कर सकते हैं। हमें पता है ये होता था AM/AC, मतलब म्यू बराबर होता है AM/AC के। तो अगर हम AC को बढ़ाएंगे तो ये पहुंचेगा अंडर मॉड्यूलेटेड में। अगर AC को कम करेंगे, AM के बराबर करेंगे, तो ये आ जाना चाहिए क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड में। क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड में म्यू 0 होगा ना, तो ये AM 0 होगा ना उसमें। क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड में म्यू 0 होगा, म्यू 0 होगा, 1 होगा, म्यू 1 के बराबर। 1 होगा ना, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा फिर। तो हम लोग क्या चेंज करते हैं, हम लोग Amplitude- कैरियर को ये महान, एक मिनट, हाँ अभी देखिए तो हमारा एम्पलीट्यूड AM ये है, और ये एम्पलीट्यूड क्या है, मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड सिग्नल, ऑफ मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल। ये मैसेज सिग्नल है, ये हमारा कैरियर है। अब हम जो हम लोग कंडीशन है हमारा amplitude तीनों, देखें तो ये है। जो हमारा 3 कंडीशन थे, क्रिटिकल, अंडर और ओवर। तो इसमें हम लोग म्यू को चेक करते हैं, जिसके लिए हमें AC चेंज करना होता है। सो हम देखो अब AC चेंज करेंगे और हम उससे क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड, अंडर मॉड्यूलेटेड और ओवर मॉड्यूलेटेड ये हम निकालेंगे इससे। सो प्लीज़ करिए, चलिए करिए। सो ये है क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्रिटिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। हाँ, सो ये हो गया हमारा क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये कैसे आया जी, ये हम दोनों में से किसी का एम्पलीट्यूड चेंज करके आए हैं। दोनों में से किसी का चेंज किया है, तो वो तो 1 होना था ना, दोनों को सेम कर देंगे तो। वो इसमें थोड़ा बहुत एरर है, तो इसके कारण हमें अच्छा, यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड देखिए 1.88 है, अब हमें इसे अंडर मॉड्यूलेटेड पे लेके तो जाना यहाँ पर इसका तो 0.42 है, तो फिर क्रिटिकली कैसे हो गया, है, क्योंकि इतना ये difference। एरर है काफ़ी। इतना डिफरेंस। हाँ। ठीक है, ये एरर के कारण ऐसा हो रहा है, बट यहाँ देखिए ये 0.42 हमें का इसीलिए हमें वैल्यू को नहीं देखना, हमें ग्राफ देखना है। ग्राफ देखना है हमें। ग्राफ पे जब हमें क्रिटिकल मॉड्यूलेटेड आ जाए तो बस रुक जाना है, जब ग्राफ पे क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड आ जाए तो हमें रुक जाना है। इसको बड़ा करिए, ग्राफ करिए, होगा। सो ये हमारा क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा अंडर मॉड्यूलेटेड, अब अंडर मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। सो इसमें क्या हो रहा है, लेट अस ऑब्जर्व। हम एम्पलीट्यूड को कम करने की कोशिश, हम एम्पलीट्यूड को कम कर रहे हैं। किसके, कैरियर सिग्नल के, राइट। किसी के भी एम्पलीट्यूड को, मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन लाके हमें जनरेट करना है। अच्छा, अंडर मॉड्यूलेटेड वाला, ये अंडर मॉड्यूलेटेड है। कैसे पता चल रहा है कि अंडर मॉड्यूलेटेड है, जस्ट ऑब्जर्व करके या फिर कुछ इसमें दिख रहा है पैटर्न? बस ऑब्जर्व करके हमें बस पता होना चाहिए अंडर मॉड्यूलेटेड दिखता कैसा है। कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। वो हम देख लेंगे कैसे दिखता है। हम मान लेते हैं कि ये फंक्शन जनरेटर से जनरेट हुआ अंडर मॉड्यूलेटेड ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ये ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, क्योंकि जो क्रॉस ओवर कर रहे हैं वो सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, कैंसिल होकर के यहाँ पे 0 बन जा रहे हैं। ठीक तो है। बस अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, बस अब हम नेक्स्ट करते हैं। सो इसमें कुछ मतलब टेबल्स वगैरह हैं जो बहुत सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल फाइल से देखेंगे। ओके।